तो हेलो गाइज, आज हम इस सीरीज के एक और एपिसोड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत में हमें बताया जाता है 200 साल पहले से ही ये बैरियर्स इस पूरी की पूरी सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस सिटी का नाम है मेल्टूने और ये बैरियर्स पायरेट्स से इस सिटी को बचाते हैं। लेकिन पायरेट्स जब अटैक करते हैं तो ये सिटी असुरक्षित हो जाती है और यहाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी पड़ जाती है। देखा जाए तो यहाँ भुखमरी वो चाली हुई रहती है। हमें दिखाया जाता है वो उस सिटी के अंदर आ गए थे जहाँ पर जो रेवेंटो भी कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पर भुखमरी है। तो उसका वो भी कहता है सर्वेंट में, हाँ ऐसा ही लगता है। तभी जो सेरितो कहती है हाँ देखने से तो लगता है हम यहाँ पर जा रहे हैं। तभी बिल्टन भी कहता है हाँ, और उन्होंने हमारे साथ एक गाइड को भी नहीं भेजा, क्या वो हमें इतना नीचे आंक रहे हैं। तभी सेलबर्ट भी कहती है देखा जाए तो एडेंका का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दबदबा होना चाहिए क्योंकि ये जगह एडेंका की नजरों में है लेकिन यहाँ पर दबदबा नहीं है, ऐसा क्यों। तो विंचन भी अपने मन में सोचता है आखिरकार कुछ तो अजीब है। हम इलेम के पास है जो कि मेल्टूने से सटा हुआ है, इस तरह तो हमारा दबदबा यहाँ ज्यादा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कैसे भी करके इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा। और वो सभी से कहता है सारे के सारे टेम्पल की ओर चलो, हमें प्रीस्ट से बात करनी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो आ चुके थे गाइज टेम्पल में। वहाँ का जो गया टेम्पल था गाइज, गया टेम्पल हर सिटी में है और इस सिटी में जो गया टेम्पल के लोग हैं उन्हीं को ही प्रोटेक्शन देनी है। वो भी कहता है मुझे लगता है कि मैंने सुना कि तुम हमारे प्रोटेक्शन के लिए आए हो। तो वो भी कहता है हाँ ये इंफॉर्मेशन मतलब मिशन की इंफॉर्मेशन। तो वो भी कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है क्यों। तो वो बताने लगता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा, तो हमें गार्ड की जरूरत नहीं है मतलब प्रोटेक्शन की, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो भी कहता है रेवेन भी आखिरकार अब इतने दूर से क्या मजाक करने के लिए आए हैं तो ऐसे ही चले जाए। गाइज वो उन्हें इग्नोर करके किसी और से बातें करने लग जाता है और वहाँ का गेट बंद कर देता है, जिसे देखकर रेवेन भी कहता है उसने हमें इग्नोर कर दिया। तो सेलबर्ट भी कहती है आखिरकार इस बंदे के साथ क्या गलत है। तो विंचर अपने मन में कहता है जूलियट बताओ वहाँ की क्या हालत है। तभी पीछे से हमें जूलियट को दिखाया जाता है जो कि चढ़ रहा था उस बैरियर के ऊपर। वो कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये बैरियर ये एकदम ठीक है। तो वो भी कहता है क्या सच में एक प्रायोरिटी भी नहीं। तो वो कहता है नहीं जैसे कि उम्मीद थी, यहाँ इस बैरियर पर एक सिंगल खरोच भी नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। तो वो भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब यहाँ के लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। तभी गाइस वहां पर धमाका होता है। तो जो सीजन था वो भी कहता है आखिरकार पायरेट्स ने अटैक कर दिया। तो रेवेन भी कहता है अपने आप को शांत रखो। तभी वहाँ के लोग वो डर जाते हैं और कहते हैं भागो पायरेट्स ने एक्सप्लोजन अटैक कर दिया। वहां पर कई धमाके हो रहे थे लगातार। जो विंचन था वो कहता है जूलियट बताओ ये धमाके ये पायरेट्स कर रहे हैं या कौन। तो कहता है ऑफ कोर्स ये पायरेट्स नहीं है, ये कोई और है क्योंकि पायरेट्स यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर एक सिंगल बोट तक नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ का जो पृष्ठ था वो कहता है सारे के सारे हमारे शेल्टर में क्यों नहीं आ जाते, हम पृष्ठ है। तो गाइस सारे के सारे लोग उस पृष्ठ के पास जाने लगते हैं। विंचन भी अपने मन में सोचता है एक्सप्लोजन हो गया लेकिन उसने कहा कि इसे गार्ड की जरूरत नहीं है, ये आराम से शांति से रह रहे हैं, ऐसा कैसे और ये इतना ज्यादा शांत कैसे है। मुझे लग रहा है कि ये सब एक्सप्लोजन ये फेक है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बात कर रहा था किसी बंदे से पहले कि भाई कैसा प्लेन कैसा चल रहा है। और वो कहता है तो अब मुझे भी इनके कैंप्स को देख लेना चाहिए। गाइज हमें दिखाया जाता है सर मार्लिन को, वो एक जगह खड़ा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से कोई कहता है तुम क्या सोच रहे हो। वो तो गाइज डीर मर्गोन वो कहता है आखिरकार लगता है कि तुम रिकवर हो गए हो। तो मार्लिन भी कहता है हाँ, और इसी के साथ मैंने नहीं सोचा था कि मैं अब आगे क्या करूंगा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपनी कंडीशन को मतलब जो मुझे काम करना था उसे पूरा करने के बाद मैं मारा जाऊंगा और यही मेरी डेस्टिनी है। लेकिन मेरी डेस्टिनी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करूंगा, तो आखिरकार मैं क्या करूँ। तो वो भी कहता है पहले मैं जब इस पोजीशन में आया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मतलब मैं एकदम असंतुलित था क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचता था। लेकिन जब मैं उससे मिला और उसने मेरी बहन के बारे में मुझे बताया तो मैं खुश हो गया और शांत रहने लगा। ये सब उसी की वजह से हुआ है, उस लड़के की वजह से। तो वो भी कहता है वो लड़का। तो वो भी कहता है हाँ वो है विंचेंट एडेन का और वो तुम्हारा भी भविष्य बदल सकता है। गाइस जो अपने मन में सोचता है आखिरकार उसी के पास मेरा आंसर होगा। तभी हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। गाइस वो सन बर्न कैंप के पास आ चुके थे जो कि उन पृष्ठ का कैंप था। वहां पर जो गार्ड खड़े थे वो उसे रोक रहे थे। वो कहते हैं ये बियोर फैमिली की प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर बिना परमिशन के नहीं आ सकते, तुम हो कौन। तो विंचन भी कहता है हम किम्सन फोर्टेस के कैंडिडेट है और हम यहाँ पर परमिशन से आए हैं, हम यहाँ प्रोटेक्शन देंगे। तो भी कहता है नो वे, अगर जब तक कोई भारी कारण ना हो जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो कहता है हम इनके लिए लाए हैं। गाइस वो साइड में पृष्ठ को बता रहा था, वो पृष्ठ भी आता हुआ कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो, हमने कहा था कि हमें गार्ड की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तो भी कहता है सिंपली हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं गार्ड करने के लिए। तो कहता है आखिरकार ये किस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हो, शांति से यहाँ से दफा हो जाओ कमीने, यहाँ से भागो। गाइज
वो तो पूरी कोशिश कर रहा था कि विंचन चला जाए, लेकिन विंचन भी था ढीठ, वो जाएगा ही नहीं बिना गाड़ी के। वो कहता है मुझे इसका यूज़ करना ही होगा। गाइस जो सेकंड क्लास के पृष्ठ का वो निकाल रहा था बेज, लेकिन वो उसे भी नकार देता है और कहता है यहाँ से जल्द गेट लॉस्ट हो जाओ। तो वो अपने मन में सोचता है इसने सेकंड क्लास के पृष्ठ का भी बेच उखाड़ दिया, आखिरकार कुछ तो अजीब है। तभी वो किसी चीज को तरफ देखते हैं, वो था गाइस रेमेनू, जो कि अंदर आ चुका था एक ही दम से उनके मतलब गेस्ट हाउस के कैंप के। वो भी कहते हैं आखिरकार वो अंदर आ गया कैसे, हमने तो रास्ता ब्लॉक कर रखा था। तभी रेवेन कहता है इन बॉक्स के अंदर क्या है। तो गाइस उसका हाथ कोई बंदा पकड़ लेता है, हट्टा कट्टा था, वो औरा निकाल रहा था। वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉक्स को टच करने की। तो एकदम से उसके आइट साइड जाले आते हैं और जो पीछे बटलर था वो भी कहता है अपने गंदे हाथ दूर रखो मेरे यंग मास्टर से। गाइस बटलर ने तो टाइट पकड़ लिया था अपने जालों से उस बंदे को। तभी पीछे से विंजन आता हुआ कहता है सेरकोन उसे छोड़ दो, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो गाइस वो भी उसे आजाद कर देता है। विंचन भी उस मोटे बंदे से कहता है हम यहाँ पर पृष्ठ को गार्ड करने के लिए आए हैं पायरेट्स से। तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखता है विंचन और कहता है इसका नाम है रेवेन और ये मेरा दोस्त है, आखिरकार कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ, हम यहाँ पर किसी और के परमिशन से ही आए हैं। तो वो भी कहता है तुम कमीने। और तभी वो कहता है प्रिस्ट लूसेन। गाइस इसका नाम था प्रिस्ट लूसेन, आप शांत हो जाइए सब कुछ ठीक है। तभी जो वो बंदा था हट्टा कट्टा वो कहता है ओ अब समझा, आप हमें यहाँ पर बचाने मतलब गार्ड करने के लिए आए हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। ये जगह ये एकदम शांत है और मेरा नाम है एडमंड और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। गाइज इस बंदे का नाम है एडमंड है, मैं इसे एडमंड ही बुलाऊंगा। वो भी कहता है मुझे फॉलो करो, मैं इस जगह को तुम्हें दिखा देता हूँ। तो भी कहता है आपका शुक्रिया। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी चीज है, वैसे भी ये जगह ये एकदम शांत है। तभी हमें दिखाया जाता है वो चौंक जाता है उसकी शक्ल देखकर। और जो पीछे तो रेवेन था वो भी कहता है एक्सक्यूज मी इन बॉक्स के अंदर क्या है। तो लुनसेन भी कहता है इस बॉक्स के अंदर तो मैजिक स्टोन्स है। तो भी कहता है मैजिक स्टोन्स। तभी जो मैनेजर था वो बताने लगता है मैजिक स्टोन हमारे काम आते हैं, इन्हीं से ही हम खाने को और शेल्टर को और कपड़ों को प्रोवाइड करा पाते हैं और ये रिफाइनिंग में भी काम आते हैं। इसी के साथ लुसेन कहता है हम इन मैजिक स्टोन से बड़े घाव को भी ठीक कर सकते हैं। तो वो भी कहते सिल्वर भी इम्पॉसिबल, नॉर्मल डिवाइन मैजिक भी तो इसे सही कर सकता है ना। तो मैनेजर कहता है नहीं, वी और फैमिली के हिडन टेक्निक के साथ हम बड़े से बड़े घाव को भी मिटा सकते हैं, ये हमारे बहुत काम आता है, तुम इसके बारे में नहीं जानती। तो सीजन भी कहता है हाँ मैंने सुना है बियॉन्ड फैमिली के टेक्निक के बारे में, ये इनकी खुद की फैमिली की टेक्निक है। तभी वो भी कहता है हारमोन भी हाँ। तभी सोचूं यहाँ पर इतने ज्यादा मैजिक स्टोन्स क्यों है। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है वो जहाँ पर लोग काम कर रहे थे मैजिक स्टोन्स की खुदाई की, वहां पर उन्हें ले आते हैं, वहां पर वर्कर वो काम कर रहे थे। वो भी बताने लगता है ये पूरी तरह से काम करने वाले वर्कर हैं और ये सब के सब चोर है, लेकिन जब ये आजाद हो जाएंगे तो हम इन्हें यहाँ से जाने देंगे। तभी वो कहता है चलो अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। गाइस विंचेंट तो शांति से उस जगह को ही देख रहा था और वो कहता है अब ये है हमारी लास्ट लोकेशन। गाइस वो उन्हें छत पर लाया था और वो कह रहा था यहाँ से बहुत अच्छा सूर्यास्त दिखता है, सनसेट। वो भी कहता है आखिरकार वो बिल्डिंग्स वहां पर क्यों है। तो वो कहता है वो तो स्टोरेज है, यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज है जो कि हमने बनाई है, भंडार ग्रह। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये कितना बेकार एक्सक्यूज है, वहां कुछ तो है। तभी पीछे से आता है लूसेनो, कहता है मिस्टर मैनेजर अब हमें वापस चलना चाहिए, कोई भी बंदा वो इंजर्ड नहीं हुआ आज, तो अब ये कैंडिडेट वो भी रेस्ट कर लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो सो रहे थे वहां पर और हमें ऊपर छत पे विंचन को दिखाया जाता है वो खड़ा हुआ था और वहां हमें लाइट को दिखाया जाता है जिसका पीछा विंचन कर रहा था। वहां पर गाइस बहुत सारे कैदी थे जिन्हें की कुछ बंदे ले जा रहे थे। वहां पर बताते हैं तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकते, अगर तुम भाग कर जाओगे तो जाओगे भी कहाँ, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। और गाइस ये बंदा था बी और फैमिली का मार्शल आर्टिस्ट हेल्क। तभी एक बंदा जो बंधा हुआ था वो कहता है आखिरकार हमें जाने दो, मेरे घर पे मेरी बेटी भी है जो अभी अभी पैदा हुई है, मुझे उसके पास जाना है। तो वो उसे पेट पर मारता है लास्ट से जोर से और कहता है तुम्हारी बेटी वो कहाँ पर है मुझे बताओ, मैं भी उसे तुम्हारे पास इस हेल में ही ले आऊंगा। तो वो भी रोने लगता है क्योंकि गाइस वो कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी भी जगह पे आए। और जो बंदे से पकड़े गए हुए बंदे वो भी कांप रहे थे क्योंकि उन्हें पता था अब वो आजाद नहीं होने वाले। और वो कह रहा था अगर तुम यहाँ से भागे, क्योंकि गाइस ये तो है चोर डाकू लुटेरे, अगर तुम यहाँ से भागे तो हम तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जगह किसी भिखारी को दे देंगे और बोल देंगे कि ये तुम ही हो, तुम्हारी स्थिति अब बदल चुकी है। तो भी एक बंदा था वो कहता है ये सुन के मुझे बस घर जाना है। तभी एक हाथ आता है और उस बंदे को खींच लेता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर गाइज वो बंदा नहीं था और वो बंदा भी कहता है मेन मार्शल आर्टिस्ट हेल को भी हम यहाँ पर आ चुके हैं। गाइज वो उसी बिल्डिंग के पास लाया था जो स्टोरेज ग्रह का बता रहे थे और वो कहता है चो अब शांति से आगे की ओर चलो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत ज्यादा मारूंगा। और गाइज वो गिनती गिन रहा था 1 2 3 4 5 6 7 को एक कम है, 10वां कहाँ है, 10वां
भाई वहाँ पर कोई था ही नहीं। वो कहता है आखिरकार नोही क्यों है? क्या 10वें के बारे में नहीं पता? तो भी कहता है यहाँ पर नोही बंदे आए हैं। तो कहता है वो इडियट 10वां वो क्या भाग गया? तभी पीछे से उन्हें कोई आता हुआ दिखता है अंधेरे में से। वो कहता है मैं तो बस जगह भूल गया था और गुम गया था, अब मैं वापस आ चुका हूँ। गाइज वो था अपना विंचेन, वो स्माइल कर रहा था। वो कहता है मैंने इन्हें ढूंढ लिया। गाइज वो रिवर्सल टेक्निक के थ्रू अपना मुंह चेंज कर लेता है और उन्हीं कैदियों के बीच में आ जाता है। लाइक रोकी भाई। फिर गाइज हमें विंसेंट की घुसपैठ से 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। सेल्बर्ट कह रहे थे उन सभी से वो सब झूठ है, वो हमसे झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार कोई माना स्टोन्स को ऐसा कैसा यूज कर सकता है? जरूर कुछ तो कुछ गड़बड़ है उस कैंप में, वो हमसे कोई ना कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं। तो जो हारमोन तो भी कहता है सीक्रेट। आखिरकार उनकी फैसिलिटी तो सही थी ना, एकदम सिंपल। तभी जो विंसेंटाओ कहता है नहीं, इतनी भी सिंपल नहीं थी। हमने उन सब चीजों को देख लिया लेकिन स्टोरेज के अंदर की चीजें हमने नहीं देखा। वो चाहते तो शहर के अंदर ही स्टोरेज बना सकते थे लेकिन उन्होंने पहाड़ों के बीच में स्टोरेज को बना रखा है। और वो बंदा एलमोंड, मैंने उसकी आंखें देख रही की है, वो इतनी ज्यादा शार्प है जैसे कि उसने किसी बंदे को मारा हो, उसी तरह जैसे हमने उस किलर को देखा था। देखा जाए तो इस मामले में मुझे उनकी तहकीकात करनी होगी। और कहता है मैं जानता हूँ वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, तो मुझे खुद ब खुद आज रात उनके ऊपर घुसपैठ करनी होगी। तभी हारमोन भी कहता है विंचेन आखिरकार कुछ क्या गड़बड़ है हमें बताओ। तो वो भी कहता है रेवेन भी हाँ हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो वो कहता है नहीं, ये सब मैं अकेला संभाल लूंगा, मेरी जगह पर यहाँ पर बटलर भी तो है ना मिस्टर शेरकून, आप अपनी रिवर्सल टेक्निक का यूज कर मेरा रूप ले सकते हैं। समझ गए? तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका रूप लेकर वहीं बैठा हुआ था। पादरी भी कर रहा था हम सब भगवान के नीचे। गाइस वो वहां पर भाषण दे रहा था पादरी, और अपने मन में सोचता है ये सारे के सारे यहाँ पर बैठे हैं, आखिरकार ये यहाँ पर अपना समय ही वेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। तभी वो भी कहता है रेवेन भी विंचेन मेरा मतलब सिरकोन, आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो भी कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है ढंग से एक्टिंग करो विंचेन, वो थोड़ा थोड़ा एक ओल्ड मैन की तरह एक्टिंग करता है, तुम भी उनकी तरह ही एक्टिंग करो। तो फिर अपने मन में सोचता है यंग मास्टर विंचेन आखिरकार मैं आपकी जगह पर आ ही गया। गाइस ये था सिरकोन। और हमें दिखाया जाता है वही का सीन, वो बंदा आ चुका था जो पीछे मार्शल आर्टिस्ट खड़ा था हेल्क। वो भी कहता है तुम अंदर चलो। वो गाइस जो उसे मार रहा था वो कहता है आखिरकार मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था, मुझे लगा मैंने एक को खो दिया, अब तुम यहीं पर ही बंद रहोगे। गाइस उसने उसे जेल में बंद कर दिया था। जूलियट भी कहता है अब तुम वापस जेल में आ चुके हो, तुमने पहले भी मुझे ये बताया था ना। तो भी कहता है हाँ एक बार जेल में जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर कोई आता है वही विंचेन की सर्वेंट का एक स्पिरिट। वो भी कहती है स्पिरिट के जरिए से यंग मास्टर क्या आप ठीक है? तो भी कहता है हाँ मैं अंदर आ चुका हूँ बिना किसी के पकड़ में आए, और अब मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है साइड में से आवाज आ रही थी एक जेल के अंदर से। गाइस ये वही आदमी था जिसकी बेटी जो पैदा हुई थी न्यू बोर्न बेबी, वो घर पर थी। वो भी कहता है मैं मेल टूने पर रहता हूँ एक हाउस के अंदर, मैं एक आम आदमी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी भी घर पर है, मुझे उसे खाना भी तो खिलाना है। गाइस जो भीख मांग रहा था लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता था। विंचेन के पास वही मार्शल आर्टिस्ट आता है हेल्क। वो कहता है मैं तुम्हारा खाना ला चुका हूँ, जल्दी इसे खा लो। गाइस जो उसे एक पिल खिला रहा था उसका मुंह को पकड़ कर वो कहता है इसे जल्दी खा लो, जल्दी मुंह में रखो इसे। गाइस जो जूलियट था वो कहता है ब्रदर इसे मुंह में मत रखना, तुम्हें क्या पता ये कोई पॉइजन हो। तो वो भी कहता है किसी भी चीज को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खा ही लो। गाइस वो खा जाता है, जिसे देखकर जूलियट भी कहता है ब्रदर आखिरकार तुमने उसे खा लिया, उसका टेस्ट कैसा है? तभी हमें दिखाया जाता है वो भी कहता है मेरी बॉडी अब वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लगता है कि इसके अंदर से माना निकल रहा है और मैं अपनी लाइटनिंग जेंट स्किल की मदद से इसे ढंग से जांच सकता हूँ। गाइस हमें दिखाया जाता है वो चुका हुआ था क्योंकि उसने जब उसे रिफाइन करा था उस पिल को तो उसके अंदर बहुत सारा माना निकला था, जिसे देखकर तो जूलियट भी कहता है ये तो माना है, आखिरकार ये नॉर्मल लोगों को माना क्यों खिला रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल सिटीजन है। देखा जाए तो वो चाहते हैं कि इनके दिल में माना भरे और इनका दिल वो विस्फोट हो जाए अगर ये ज्यादा माना का यूज करे, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी विंचेन भी अपने मन में सोचता है ये कमीने आखिरकार ये इनोसेंट लोगों को ये पिल्स क्यों दे रहे हैं। हालांकि ये पिल ये दिल के अंदर स्टोर होती है, मतलब जो ये पिल का माना था वो दिल के अंदर स्टोर होता है, लेकिन ये तो मेरे लिए एक सप्लीमेंट है, अच्छा सप्लीमेंट, अच्छी डाइट ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूं। तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है वो कहीं पर जा रहे थे। विंचेन भी अपने मन में सोचता है ये बिल्डिंग किस तरह की है। जो मार्शल आर्टिस्ट तथा हेल्क वो भी कहता है तुम सब यहाँ पर आ चुके हो, एक एक करके कमरे के अंदर जाओ। गाइस जो धीरे धीरे कमरे के अंदर जा रहे थे हेल्क भी कहता है जल्दी जाओ ना तुम कमीनो। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है वही बंदा जिसकी बेटी घर पर थी, वो एक एकदम से अंदर जाता है। गाइस ऊपर बहुत सारी आंखें ही आंखें थी, वो भी कहता है यह क्या है। तभी एक
स्प्रिट आती है उसके बाद इविल स्प्रिट और उसके ऊपर कब्जा करने लगती है। जो हेल्क था वो भी कहता है आखिरकार हमने एक ले लिया है, अभी इसके ऊपर कब्जा होने वाला है। गाइस जो चिल्ला रहा था वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है प्लीज। वो गाइस भीख मांग रहा था लेकिन उसका कुछ नहीं होता, जिसे देखकर तो विंचन और जूलियट दोनों ही चौंक जाते हैं और विंचन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई। देखा जाए तो ये सब इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों का कांटेक्ट करवा रहे हैं इविल स्पिरिट के साथ। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। गाइज वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। विंचन भी अपने मन में सोचता है ये बंदा तो मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, आखिरकार ये इविल स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कैसे बनाएगा। लेकिन उसे याद आता है कि उसने इसे पिल खिलाई थी, वो इसके बॉडी के अंदर माना को स्टोर करती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसको चेन से बांध दिया जाता है एक कुत्ते की तरह। पीछे से हेल्क भी कहता है आखिरकार हमें एक और बंदा मिल चुका है, इससे तो मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तभी उसके पीछे वाला बंदा भी कहता है, विंचन के पीछे खड़ा बंदा, जल्दी जल्द तुम भी जाओ ना। तो वो भी कहता है हेल्क भी तुम जाओ, हमें एक और सक्सेस पानी है, जल्दी जाओ अंदर। गाइस जो उसे अंदर भेज रहा था विंचन एक कदम अंदर की ओर बढ़ाता है और चौंक जाता है। तभी विंचन को हमें दिखाया जाता है वो एक अंधेरी जगह पे था। वो भी कहता है ये तो मेरी नेगेटिव मेमोरीज लग रही है जो कि मेरे दिल के अंदर है। गाइज हमें दिखाया जाता है उसके पुराने फादर को जो कि डेवेन के फादर थे। विंचन मतलब डेवेन विंचन के अंदर ही है ना, उस हिसाब से डेवेन के फादर भी कहते हैं ये कितना ज्यादा बुरा है, तुम बेकार लड़के, तुम पैदा ही क्यों हुए। उसकी मदर भी कहती है तुम मर क्यों नहीं जाते। गाइज ये उसकी पुरानी मेमोरीज थी जो बहुत ज्यादा बुरी थी। वो भी कहता है मदर और फादर मैं इन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर गाइज वो जेल के अंदर आता है, उसे याद आता है वो जेल के अंदर कैसे पड़ा था। वो कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन मैं आप दोनों को अब नहीं सहन करने वाला। गाइज वो उन्हें उड़ा देता है और वो वापस होश में आ जाता है, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। तो पीछे से हेल्क भी कहता है आखिरकार तुम कमीने, तुम हिल क्यों नहीं रहे। तभी एकदम से वहां पर धमाका होता है तेज, जिसे देखकर तो जो पादरी था प्रिस्ट वो चौंक जाता है। वो कहता है माउंटेन पे एक्सप्लोजन, लोग भी कहते हैं क्या ये पायरेट्स है। तभी पादरी कहता है वो लोकेशन तो पीछे से सिरकोन भी कहता है यंग मास्टर विंचेन। तभी गाइज विंचेन ने आधी बिल्डिंग ही उड़ा दी थी उस एक्सप्लोजन से। और जो हेल्क था वो कहता है वो कमीना वो मुझे अजीब लग रहा था, सारे के सारे जल्दी उसे पकड़ो, वो भागना नहीं चाहिए। गाइज पीछे से विंचेन आता है और वो जब चिल्ला रहा था तो विंचेन एक ही दम से आकर उसके ऊपर अटैक करता है। वो भी अपनी शॉट से उसे ब्लॉक कर रहा था। वो कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तभी विंचेन एक ही दम से उसके साइड में से निकलकर उसका हाथ ही उड़ा देता है, जिससे कि वो चिल्लाने लग जाता है। विंचेन अपने रियल रूप में आता है और कहता है मार्शल आर्टिस्ट और इंसान होने के नाते मैं तुम्हारी गलतियों को अनदेखा नहीं कर सकता। गाइज इस टाइम पे विंचेन बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और पीछे से जो बंदे थे हिल्क के बंदे वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो विंचेन एकदम से गायब होकर उनके पीछे चला जाता है गाइड शैडो निंजा की तरह और उनके ऊपर अटैक कर चुका था। तभी हमें हिलकुत को दिखाई देता है, वो भी कहता है मैं इसे सहन नहीं कर पाया, आखिरकार ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी विंचेन की सोड उसके साइड में पड़ती है। विंचेन उसे कहता है जल्दी फिस्ट को बुलाओ ना तुम अपने हाथ को कभी यूज नहीं कर पाओगे। तो वो भी गाइज अपने कॉन्टेक्ट स्टोन की मदद से कॉन्टेक्ट करता है, कहता है जल्दी हमें प्रिस्ट की जरूरत है। तो वो भी अपने मन में सोचता है अगर प्रिस्ट आएंगे तो उसके साथ कैंडिडेट भी आएंगे जो कि प्रिस्ट को गार्ड कर रहे हैं, इससे मुझे मुसीबत नहीं होने वाली, हमारा फायदा ही होगा। तो चलो जूलियट हम अंदर चलते हैं, जो भी सच पीछा है हमें उसे देखना ही होगा। गाइज वो अंदर आ चुका था बिल्डिंग के अंदर। वो एक ही दम से हीरो वाली एंट्री मारता है दीवार तोड़कर और एक बंदे के मुंह पर लात की देता है। तभी और लोग भी कहते हैं जितने भी थे वहां पर एक घुसपैठिया आ चुका है। तो विंचन गाइज साइड में से फिसलता हुआ आता है, वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे आ रहा था। लोग वो वहां पर आ रहे थे, वो कहते हैं एक घुसपैठिया आ गया है इसे जल्दी मारो। तो विंचन कहता है एस्पेलूट सोसलेज अल्टरनेटिव फॉर्म चैप्टर 1 का जो यूज कर रहा था चैप्टर 1 का और डार्क किंग की ब्लेसिंग्स का यूज कर वो वहां पर धमाका करता है। और हमें दिखाया जाता है वो धमाका बहुत बड़ा था। वहां के बंदे भी कहते हैं आखिरकार वो घुसपैठिया वो मारा गया या जिंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर गाइज लाइटनिंग जेंट टेक्निक की ब्लेसिंग्स की बहुत ही बड़ी फॉर्म आ चुकी थी जो कि जाइंट थंडर स्टोर्म था। गाइज विंचन बहुत ही ज्यादा तेज अटैक करता है जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं दिखाया जाता। मतलब वहां पर जब से तहस नहस हो चुका था विंचन नीचे आता है और अपने मन में सोचता है बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट मारे गए हैं और माना अब वो मैंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। प्लेन के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा माना खर्च हो चुका है। तभी उसके ऊपर एक सोड आती है तो विंचन उसे ब्लॉक कर लेता है, मतलब साइड में हटकर। और एक बंदा कहता है ओ देखो तो सही, यहाँ पर एक आ चुका है एक छोटा लड़का। गाइज वो था एक जोकर। उसे देखकर तो जूलियट भी कहता है इसकी स्माइल और फ्लेस और ऐसा सूट जोकर जैसा सूट, मुझे तो ये 7 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट लग रहा है। इसका नाम है जेलेस्टर लेंसर्टेन। गाइज ये उसका नाम था। और वो भी कहता है
तुम सेवंथ प्रिंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम मुझे यहाँ पर दिखाई क्यों दिए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंचेंट भी कहता है उसे देखकर, क्या ये सेवंथ स्टार का मार्शल आर्टिस्ट है? तो जूलियट भी कहता है हाँ, और ये भी और फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तभी वो भी कहता है आखिरकार तुम क्या मुझे जानते हो? हम दोनों के पावर गैप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो भी कहता है डिफरेंस, और वो अपने मन में सोचता है देखा जाए तो रेलसा और मिस्टर शेरकोन वो इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये 7 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट लग भी नहीं रहा। तभी वो भी कहता है देखा जाए तो तुम मेरे कंपेयर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। आखिरकार तुम 7 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट तो हो भी नहीं जेस्टर। तो भी कहता है हे। तो चलो मैं ही बताता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो। रुका जो उसको ऊपर अटैक कर रहा था अपने नाइफ से, तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर धमाका होता है। लेकिन वो इस रहा था, वो कहता है तुम मारे गए, अब मैं बताऊंगा हम दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है। तभी साइड में आता है उसके विंचन, वो कहता है तुम्हारा मार्क्स पास थे देखने पर बहुत ज्यादा अगली लग रहा है, बेकार लग रहा है। तो अभी उसे देखता हुआ कहता है क्या? और वो कहता है रुको एक सेकंड, वहां पर कौन खड़ा है? यहाँ पर तो दो दो है, तो मैंने अटैक किसके ऊपर किया? तभी हमें दिखा जाता है उस बंदे के पास जाले थे। गाइस ये था अपना शेरकोन, तो वहां पर आ चुका था। वो भी कहता है अब मैं बताऊंगा 7 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट की पावर। तभी वो भी डरता हुआ कहता है आखिरकार यहाँ पर दो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? गाइस उसको रिहर्सल टेक्निक के बारे में नहीं पता था, और जो विंसेंट था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन काट देता है। नहीं मतलब सेरकोन ने काटी थी, और विंसेंट उसके पीछे खड़ा था। विंसेंट से सेरकोन कहता है आखिरकार ये सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ ना? मैं यहाँ पर आया ये भी तुम्हारी प्लानिंग थी क्या? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं? तो वो भी कहता है अब कैंप के बारे में पता चल चुका है, वो सारे के सारे यहाँ पर कैंप्स के द्वारा लोगों को तैनात कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं नॉर्मल सिटीजन्स को। तभी वहां पर रेवेन आता है और कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बताओ वो कमीने कहाँ पर है? गाइज वो कह रहा था बताओ मुझे वो कहाँ पर है, मैं उसे मारूंगा। गाइज पूरा तो काम हो गया, लेकिन ये यहाँ पर बाद में आया है। दो सरकोन भी कहता है हमने सब निपटा लिया है, अब हमें चलना चाहिए। तो वो भी नीचे उतरता हुआ कहता है चलो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर है क्या, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेल्टूने सिटी के शेडोज में हो क्या रहा है। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है गाइज वो वहां पर आ चुके थे, और वो भी कहता है विंचेंट भी ओल्ड मैन क्या तुम ठीक हो? तो वो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया हमें बचाने के लिए। तो विंचेंट भी उससे कहता है बताओ यहाँ पर मैना स्टोन्स को बनाया जा रहा है क्या? एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है? तो वो भी डरता हुआ कहता है हम सभी को पकड़ा गया प्रिस्ट लुसेन के द्वारा, वो हमें यहाँ पर पकड़ कर लाए और हमारे ऊपर जबरदस्ती कॉन्टेक्ट को थोपा जाता था। एविल स्पिरिट के साथ हमें कॉन्टेक्ट करवाया जाता था और मना पिल को खिलाया जाता है, जिससे कि हमारे अंदर एविल स्पिरिट का कॉन्टेक्ट हो जाए और हमसे मैजिक स्टोन्स को बनाया जाए। ये बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और इससे बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है जो कि कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते। तो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार ये किस तरह के कमीने हैं, हम जैसे लोगों को तो इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और मंदिर के प्रीस्ट को भी, लेकिन ये तो उल्टा हमें ही मार रहे हैं नॉर्मल सिटीजन्स को। इस तरह तो जस्टिस उसका क्या होगा? हमें ही जस्टिस करना पड़ेगा, ये एरा ये बहुत बेकार है। तभी सरकोन भी कहता है आखिरकार प्रोसेस हो किस तरह से रहा था माना क्रिस्टल का? तो वो भी कहता है उस डिवाइस के जरिए। तो वो भी उसे देखता है विंचेंट भी, वो कहता है ये क्या माना स्टोन को एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर माना स्टोन रखा है पहले से ही, लेकिन वो बेकार माना स्टोन है। विंचेंट भी उसे देखता है और उसके ऊपर हाथ रख देता है। तभी विंचेंट के अंदर से भी माला निकल रहा था। वो भी कहता है जूलियट भी ब्रदर आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो विंचेंट अपने मन में सोचता है मैंने भी वो पिल खाई थी और मैं भी उस दरवाजे के अंदर गया था इस तरह से, तो मेरे से भी एक माना क्रिस्टल बनना चाहिए। तभी गाइज वहां पर माना क्रिस्टल बन जाता है और गाइज इससे कि हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो विंचेंट कहता है जूलियट जल्दी इसे पकड़ो और इससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। तो भी कहता है काम हो जाएगा सर। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब चीजें रिकॉर्ड कर रहा था और बाहर हमें लुसेन को दिखाया जाता है। वो भी कहता है ये कितना ज्यादा बेकार है, वो बच्चे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। तभी वो भी कहता है मुझे माफ करिएगा सर, मैं उसने रोक नहीं पाया। तभी पीछे से कोई आता है, वो था अपना विंचेंट जो कि उसे ही घूर रहा था। वो भी कहता है आखिरकार इसका मतलब क्या है, तुमने हमारी फैसिलिटी को क्यों बेकार करा? तो विंचेंट उसके गाल पर तमाचा मारता है और कहता है तुम इनोसेंट लोगों को बुली कर रहे हो और उन्हें मार रहे हो, अपना मुंह बंद रखो, अब से तुम्हारी फैसिलिटी ये हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, अब चलो जजमेंट टावर की ओर, तुम्हें घसीट के ले जाया जाएगा। तभी कोई कहता है यहाँ पर लग रहा है कि ट्रबल हो चुका है, मतलब परेशानी हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर एयर भी निकल रही थी सड़ी हुई, वो था अपना एडमंड, वो कह रहा था देखा जाए तो अब मुझे भी प्लेन को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो विंचेंट भी कहता है एडमंड, तो एडमंड के गाइस मुंह से दो हाथ निकलते हैं और विंचेंट भी चीजें देखकर चौंक जाता है क्योंकि एडमंड को फाड़कर कोई इंसान निकला था बाहर, मोटे इंसान को फाड़कर। तो विंचेंट भी उसे देखता है, वो भी कहता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, आई एम फर्स्ट क्लास टाइटेनिक क्लेन ऑफ नाइटमेयर, मेरा नाम है एडमंड। गाइस जो उन सभी के सामने खड़ा हुआ था
जिसे देखकर तो विंचेंट भी जूलियट से पूछता है, जूलियट क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो जूलियट कहता है मुझे लगता है कि ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार इसने अपने आप को एक्सपोज किया है, इसका मतलब ही यहाँ पर सभी को मार देगा। तभी जो लुसेन तो भी कहता है एडमोंड प्लीज हमें बचाओ, वो भी मार्शल आर्टिस्ट भी कर रहा था, हमें बचा लो। लेकिन वो उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है अपने सरपेंट को छोड़कर, और उसका सरपेंट पहले तो उस लुसेन को पूरा ही खा जाता है। वो भी कहता है लुसेन हेल्क। अब वो दोनों के दोनों तो खत्म हो गए। तभी जो विंचेंटाओ कह रहा था एडमंड नहीं नाइटमेयर बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है? तो वो भी कहता है देखने से तो लगता है हम नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। तभी वो एक चुटकी बजाता है और वहां पर बहुत ज्यादा अनडेड निकल रहे थे, जिसे देखकर तो विंचेंट भी कहता है क्या? और गाइस वहां पर बहुत सारे अनडेड थे। ऐसा लग रहा था कि वो नॉर्मल सिटीजन कोई अनडेड बना रहा है जो मर जाते हैं, जिसे देखकर तो वो भी कहता है चिल्लाता हुआ अब मदर किंग और तुम सारे के सारे ग्रेट फैमिली के वंशज, तुम सारे के सारे मेरे अनडेड पपेट बनोगे, समझ गए? और गाइस वो पपेट उनके ऊपर अटैक कर भी देते हैं जो उस बंदे के थे। विंचेंट उनसे फाइट कर रहा था और सिरकोन भी फाइट कर रहा था, पीछे से वेन भी करता है, ये बहुत ही ज्यादा है। तभी वहां पर आवाज आती है क्या तुम सभी को किसी की मदद की जरूरत है? गाइज वो थी अपनी हेयर का जो छलांग मारकर वहां पर आए थे और अपने चाबुक से वहां पर अटैक करते हैं बहुत तेज। और सिरकोन भी कहता है ये माना। तभी हेयर का आती हुई कहती है सर वर्कोन ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारे ग्रेड को डिसाइड करने के लिए, मतलब ग्रेड को बताने के लिए, लेकिन देखने से तो लगता है यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो चुकी है और ये मिशन के अंडर नहीं आता, तो मैं इसे संभाल लूंगी। तभी वो भी कहता है। और गाइज जो उसको ऊपर सरपेंट से अटैक करने वाला था, जिसे देखकर तो वो भी कहती है क्या? तभी पीछे से बहुत ही ज्यादा मतलब भूकंप आने लगते हैं, कोलैप्स हो रही थी जमीनें, और वहां से एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट निकलता है, जिसे देखकर वो सारे के सारे चौंक जाते हैं। गाइज वो वही जो लेस्टर था, मतलब वही जोकर, वो भी गाइज 7 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट था और 100 बनने के बाद उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और वो उसके हाथ में उसी का सर था, जिसे देखकर तो जो शेरकोन तो भी कहता है ये तो जेस्टर है। तभी जो थी हिरकाउ कह रही थी आखिरकार हमें कैसे भी करके इसे मारना ही होगा, ये एक अनडेड है। और गाइज वो उसको ऊपर अटैक कर रही थी क्योंकि अनडेड वो नेक्रोमेंसर को यूज कर पा रहा था, नेक्रोमेंसर की स्किल को। तभी वो उसको चाबुक से पकड़ती है, वो स्माइल करता है, जिसे देखकर जूलियट कहता है ब्रदर उस तरफ देखो वो बंदा वो एक लीच है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी मैं तुम्हें काट फाड़ दूंगी। तभी जो विंचेंटो भी कहता है हेडमास्टर तुम उसे नहीं मार सकती, मतलब काट फाड़ नहीं सकती क्योंकि वो एक लीच है। तो भी कहती है लीच। तभी हमें बताया जाता है लीच वो एक ऐसे अनडेड होते हैं जो कि अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी को किसी भी वेसल के अंदर डाल सकते हैं, उन्हें अगर काट फाड़ भी दो तो कुछ नहीं होता और उनकी स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो था वो अपनी मुंडी से ही उनके ऊपर अटैक कर रहा था, अपनी मुंडी को मारकर, जिसे देखकर तो वो दोनों के दोनों साइड में हट जाते हैं। वहां पर प्रेशर आ रहा था और वो एक तेज अटैक करता है, लेकिन वो बच चुके थे कैसे भी। और वो भी कहती है क्या तुम सब ठीक हो? तभी उस जोकर के ऊपर एक बंदा बैठा था, वो भी कहता है आखिरकार तुम सब भी मेरे पपेट्स में आ जाओगे और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, देखा जाए तो मैं आज स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ, मैं हूँ तो एक नाइटमेयर। तभी वहां पर गाइस वो सरपेंट अटैक करता है, जिसे देखकर शेरकोन भी कहता है उसने एक 7 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट को अपना अनडेड बना लिया, अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सच में ये तो खतरनाक है। तभी हेरका भी कहती हाँ और ये बास्टर्ड 7 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है? तभी वो एक पेड़ के ऊपर आ चुकी थी हेरका, और शेरकोन कहता है हेडमास्टर मैं वर्टिकांग फैमिली का बटलर और मेरा काम है कि यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। इस मामले में अगर आप थोड़ा सा समय दे दे तो मैं यंग मास्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और विंचेन भी मेरे साथ आ जाएगा। तो वो भी अपने मन में सोचते हैं ये बास्टर्ड ये यहाँ से भागने का सोच रहा है। तभी वो कहती है तो ठीक है विंचेन को भी अपने साथ ले जाना और यहाँ से भाग जाओ। तभी विंचेन कहता है नहीं हम यहाँ से नहीं भागेंगे, हम यहाँ पर आएंगे तो इसे तोड़कर ही जाएंगे। तो वो भी कहती है उसे देखकर ओ तो तुम सेकंड वर्गोन हो, आज से मैं तुम्हें सेकंड वर्गोन बुलाऊंगी। तो भी कहता है क्या? तभी वो कहती है सर वर्गोन भी इसी तरह से स्माइल करते हैं और बातें करते हैं, मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ। तभी वो कहता है हम इसे बीट करके ही जाएंगे। गाइस वो स्माइल कर रहा था और उसके पास एक प्लेन भी होगा। तभी एंडमैन भी कहता है तो अब फाइनली तुम सबको गुड बाय करने का टाइम आ चुका है। गाइस वो उनको ऊपर अटैक कर रहा था तो एक एकदम से विंचेन ऊपर की ओर बढ़ता और कहता है मैं एक कैंडिडेट के तौर पर अपना पूरा जोर लगाने जा रहा हूँ इस समय से। गाइस जो ऊपर तक आ चुका था कैसे भी सरपेंट के ऊपर चढ़कर, और वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है तुम मुझे याद रखना मैं हूँ एडेंका फैमिली का 7वां चाइल्ड विंचेन एडेंका। और गाइज हमारा यह वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज प्लीज आपसे कह रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।